अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक यार हमारा है अमेज़न प्रोडक्ट रिसर्च एसेंशियल्स। बिफोर वी जंप राइट इन, इससे पहले कि हम देखें कि प्रोडक्ट की इम्पोर्टेंस क्या है इस बिजनेस में, स्पेशली अमेज़न और स्पेशली ई कॉमर्स में, वैसे भी जनरली इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ मैं बातें करना चाहता हूँ आपके साथ, कुछ मोटिवेशनल बातें कह लें या कुछ लाइफ लेसन्स हैं, कुछ माइंडसेट है जो कि ज़रूरी है इस बिजनेस में जंप इन करने से पहले। लर्निंग बहुत ज़्यादा क्रूशियल है हमारी सक्सेस के लिए भी, हमारी ग्रोथ के लिए भी और हमारी डेवलपमेंट के लिए भी, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो बिजनेस रिलेटेड हो। ठीक है। लर्निंग कैसी होनी चाहिए और क्या बेनिफिट है लर्निंग का? लर्निंग सबसे पहले तो आपको इनेबल करती है कि आप टाइम इंडिपेंडेंट हो और लोकेशन इंडिपेंडेंट हो। देखिए ना, हम सब यही चाहते हैं कि हमारा ऐसा कोई बिजनेस हो जिसमें टाइम वक्त की कोई पाबंदी ना हो, जिसमें जगह की कोई पाबंदी ना हो, हम किसी भी जगह से बैठ के अपना कारोबार या अपनी जॉब जो है वो मैनेज कर सकें। ठीक है, तो बेसिकली ई कॉमर्स के पीछे यही कंसेप्ट है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एसेंशियल टूल्स से वाकिफ़ हों, आप स्ट्रेटजीज से वाकिफ़ हों, मार्केट ट्रेंड से वाकिफ़ हों और कंपटीशन से वाकिफ़ हों और देखें कि ट्रेंडिंग में क्या चीज़ है, क्या चीज़ नहीं है। प्रिडिक्शंस करें फ्यूचर की कि इस साल के ग्राफ्स को देखते हुए, मल्टीपल ग्राफ्स होते हैं, जैसे सेल्स ग्राफ होते हैं, जैसे डिफरेंट कैटेगरीज के अपने ग्राफ्स होते हैं। तो उनको देखते हुए हम प्रिडिक्ट करते हैं अगले साल की सेल्स को भी और हम मार्केट बिहेवियर को भी, कि मार्केट किस तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड होगी। खैर, इसको आगे इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। अच्छा, जो मार्केट, अगर हम मार्केट का एनालिसिस करें आज आज के दौर में स्पेशली, तो हम देखेंगे कि अक्सर, मतलब मेरे ख्याल से मोर देन 90% जो पॉपुलेशन है वो सुबह उठती है 8 बजे या 7 बजे या 6 बजे, और एक फिक्स टाइम पीरियड पे उन्हें अपने काम पे पहुंचना होता है। फिर वो एक 7 8 9 घंटे जो है वो अपने काम को देते हैं, जिनसे उसकी रोजी रोटी चल रही होती है। फिर उसके बाद वो वापस आते हैं, फिर अपने आप को टाइम देते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है ई कॉमर्स में नहीं है, वक्त की कैद बिल्कुल नहीं है। और अगर वक्त की कैद रखेंगे तो ये सीज करेगी आपकी ग्रोथ को, आपको पीछे खींचेगी बजाय इसके कि आपको हेल्प करे कि ग्रो करे। तो चाहे जो भी टाइम हो, चाहे जो भी जगह हो, आपके पास आपका लैपटॉप हो, आपके पास इंटरनेट एक्सेस हो, स्किल्स आपके पास आ जाएंगे। कैसे इस चीज़ को लेके चलना है ये इंशाल्लाह सिखा दिया जाएगा इस कोर्स में। और लेकिन जो मोटिवेशन लर्निंग की है वो आपकी तरफ से रिक्वायर्ड होगी। और लर्निंग सारी उम्र, सारी उम्र क्या, हर रोज आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है और आप सीखना भी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप अमेजोन का कोर्स करते हैं, ठीक है, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी होगी इंशाल्लाह, तो सिर्फ सिर्फ इस पे इंक्लाइंड रहने की बजाय अगर आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। वो भी डिस्कस करेंगे क्यों। अच्छा, कैसे की जाए लर्निंग, क्या तरीक़ेकार होना चाहिए आपका? देखें, सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करें कि आप करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद, उस आइडेंटिफिकेशन के बाद आप ब्रेक डाउन करें अपनी प्रॉब्लम को।
उस ब्रेकडाउन के नतीजे में जितने भी पार्ट्स में आप अपनी प्रॉब्लम को डिवाइड करेंगे, हर एक पार्ट के अकॉर्डिंग उसकी रिसर्च करें, ठीक है। और रिसर्च रिसर्च आजकल तो इंटरनेट का दौर है, हम ब्राउजिंग भी करते हैं, हम फेसबुक और इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया कोई भी हो, ट्विटर हो, पिंटरेस्ट हो, इनके थ्रू हम अक्सर देखते हैं हमारी न्यूज़ फीड में पोस्ट आई होती हैं, मोटिवेशनल भी होती हैं जिनमें और इंफॉर्मेशनल भी होती हैं जिनमें, और करंट न्यूज़ भी होती हैं, और मतलब हर तरह की आपको पोस्ट, हर तरह के पेजेस आपको मिल जाते हैं, और हम सब कॉन्शियसली उस इंफॉर्मेशन को पढ़ भी रहे होते हैं, अडॉप्ट भी कर रहे होते हैं और शेयर भी कर रहे होते हैं। लेकिन उसी इंफॉर्मेशन को अपने पर्पस के लिए कैसे यूज किया जाए, ये ये चीज आपको रिसर्च और ब्राउजिंग दोनों मिलकर सिखाती है। जब आप ये चीज सीख जाते हैं तो आपका एक स्किल डेवलप हो जाता है। जब आपका एक स्किल डेवलप हो जाता है और आप किसी प्रॉब्लम में जंप, या आप किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं या आप जंप इन करने लगते हैं, ठीक है, तो आप सबसे पहले ऑब्वियसली अगर आपको आदत है रिसर्च करने की तो आप उसकी रिसर्च करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, अपनी एक चेक लिस्ट बनाएंगे, डूज एंड डोंट्स को डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद आप उस अपनी नॉलेज को इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, इधर एक क्योटेशन ये नीचे लिखी हुई है, मैंने स्लाइड पे करना चाह रही हूँ सबको। तो इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, find someone who has achieved the results you want and follow them. You will achieve your desired results. मतलब कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और देखना चाहते हैं अपने आप को किसी मुकाम पे, तो आप उन लोगों को फॉलो करें जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हैं, जो ऑलरेडी वो गोल्स अचीव कर चुके हैं जो कि आप करना चाहते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब आप उनको फॉलो करेंगे तो आप अपने रिजल्ट्स भी लाजमी हासिल कर सकेंगे। अच्छा, इस सब को मैं अमेजोन की सेंस में भी डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, ये बस आपकी मोटिवेशन के लिए है, और इसको आगे फर्दर भी देखेंगे। अच्छा, लर्निंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज की बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लर्निंग से कुछ भी नहीं होगा। लर्निंग सिर्फ अगर मैं ये आज सीख लेता हूँ, आज मैं प्रोडक्ट रिसर्च पार्ट 1 को अच्छी तरह हजम कर लेता हूँ, उसके हर एक पॉइंट को अंडरस्टैंड कर लेता हूँ, तो ये सिर्फ सिर्फ ये इनफ नहीं रहेगा। आपको उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कब करना है, कहाँ इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ इसकी कम ज़रूरत है, कि अगर आप उस प्रोसेस के दौरान किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो किस पर्टिकुलर स्किल को इम्प्लीमेंट किया जाए तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो लर्निंग और इम्प्लीमेंटेशन ये कभी भी इंसान की नहीं रुकती, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी बिजनेस लाइफ हो। ये इधर बेसिकली हिट एंड रन वाला मेथड ज्यादा मतलब इम्प्लाई होता है, ठीक है। आप कोई चीज सीखते हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, या तो वो सही हो जाएगी या आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो सही नहीं बैठेगी, ठीक है। आप फिर दोबारा रिसर्च करेंगे, कोई नई चीज सीखेंगे, फिर उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कॉन्स्टेंट साइकिल है ये, जो कि आपको अपनी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बना लेना चाहिए। ये कांस्टेंट साइकिल जब आप रिपीट करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे, विद द पैसेज ऑफ टाइम आप इतनी स्किल्स जरूर अचीव कर लेंगे कि आप विनिंग की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मे बी एरर्स तब भी आए आपकी प्रोग्रेस में, मे बी आपको एक्सटर्नल फैक्टर्स, कुछ बाहर वाले बाहर वाले लोग सॉरी, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्ट करें आपकी ग्रोथ को, ठीक है। लेकिन आप चूंकि इस सारे प्रोसेस से
वाकिफ होंगे, ठीक है, सारे अमल से, कि आपको कैसे रिसर्च करनी है और कैसे फिर उसको इम्प्लीमेंट करके देखना है, और हिट एंड रन को इम्प्लीमेंट करके देखना है, और कैसे उससे अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करना है, ठीक है। आवर रियलिस्टिक गोल्स, गोल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा। और लॉन्ग टर्म गोल्स की बजाय मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म गोल्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। आप सुबह उठते हैं, आप अपने माइंड में एक चीज सोच लेते हैं, अच्छा यार मैंने 8 बजे ऑफिस जाना है आज, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में गैर इरादी तौर पे आपके दिमाग में चीजें चल रही होती हैं कि यार अच्छा ठीक है, अभी मैंने कपड़े प्रेस करने हैं, अगर कपड़े प्रेस हैं तो मैंने शूज पॉलिश करने हैं, कौन सी मैं जीन्स पहनूंगा, कौन सी शर्ट पहनूंगा, और कितने बजे निकलूंगा तो कितने बजे पहुंचूंगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपके गोल्स, शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं। इसी तरह कॉन्शियसली भी हमें हमेशा हमेशा छोटे छोटे गोल्स बना के चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल आज का लेक्चर है, ठीक है, तो इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज भी होगी, और उस गोल को अचीव करने के लिए आपको एफर्ट की बहुत जरूरत होगी, ठीक है, अभी होगी आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन आप जब जैसे जैसे आप इस सारे सिस्टम से वाकिफ होते जाएंगे, आपको ये शॉर्ट टर्म गोल्स लॉन्ग टर्म गोल्स में कन्वर्ट होते नजर आएंगे, ठीक है। रियलिस्टिक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन्नों परियों की कहानियों से अभी अब हम सब की एज ऐसी है कि हमें इससे बाहर निकल आना चाहिए। तो लर्निंग मस्ट है भाई, इससे अगर आप ग्रो करना चाहते हैं तो आप आपके पास एटलीस्ट उतनी नॉलेज जरूर हो कि आप बड़े बड़े सेलर्स का, बड़े बड़े फ्रीलांसर्स का, या किसी भी बंदे का जो आपकी मार्केट के अकॉर्डिंग है उसका मुकाबला कर सकें। उसका मुकाबला आप तब तक नहीं कर सकेंगे जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगी, और नॉलेज आप तब तक अचीव नहीं कर सकते जब तक आप शॉर्ट टर्म और रियलिस्टिक गोल्स नहीं बनाएंगे, जब तक आप लर्निंग स्टार्ट नहीं करेंगे उसके ऊपर। तो आज से ही कोई भी कहीं भी आप स्ट्रक होती हैं, कहीं भी आप आपको कहीं कोई मुश्किल आ रही है, इंटरनेट का दौर है यार, आप गूगल करें, उस प्रॉब्लम तक रीच बनाएं अपनी, और फिर उसको उसको इम्प्लीमेंट करके देखें कि आया मैं ये प्रॉब्लम इस तरीके से हल कर सकता हूँ, इसको सॉल्व कर सकता हूँ या नहीं। अगर नहीं तो ठीक है, हम कोई और तरीका आजमा के देख लेते हैं। सेम गोज फॉर ई कॉमर्स सेलिंग, ठीक है। अगर हमारी जो सेलिंग प्रोसेस है उसके दरमियान हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ जाती हैं अक्सर, ठीक है, तो उसको सोल्व करना और उस नॉलेज को फर्दर लेके चलना, ये सबसे बड़ा कमाल है। तो आज से अपने शॉर्ट टर्म गोल्स बनाएं, रेगुलर ब्राउजिंग करें, रेगुलर किसी ना किसी चीज़ को पढ़ते रहें, बेशक 5 मिनट दें, बेशक 2 मिनट दें, बेशक 10 मिनट दें। स्टार्ट में बहुत मुश्किल होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप इस चीज़ के आदी हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि यार ये चीज़ कैसे आपको हेल्प करती है, ठीक है। तो जो रिसर्च, जो लर्निंग है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये अल्टीमेटली प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेके आती है इंसान को। हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बनता है। जब हम हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड बनता है तो हम कहीं भी नहीं फंसते थे जिंदगी में, फिर चाहे वो कैसे ही मामला क्यों ना हो, चाहे हमारे बिजनेस में कितनी बड़ी क्यों ना कोई खराबी आ जाए, या हमारे